छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, ऐसे परमाणु को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं। ए समस्थानिक ब्रैकेट में आइसोटोप्स, बी समदाबिक ब्रैकेट में आइसोबार्स, सी समावयी ब्रैकेट में आइसोमर्स, डी समन्यूट्रॉनिक ब्रैकेट में आइसोटोन्स। इसका सही उत्तर ए समस्थानिक ब्रैकेट में आइसोटोप्स। नोट, एक ही तत्व के आयनित परमाणुओं के एक से अधिक द्रव्यमान होते हैं। इन परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। आयनित स्पीशीज के आवेश भी बिल्कुल समान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अथवा ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी डेल्टा किरण। इसका सही उत्तर सी गामा किरण। नोट, भेदक शक्ति विपरीत रूप से आकार से संबंधित है। अल्फा कण सबसे बड़े होने के कारण कम भेदक है। गामा किरणें सर्वाधिक विकिरण भेदी किरणें हैं। ये उच्च ऊर्जा युक्त तरंगे हैं, जबकि अणु या परमाणु के आयनीकरण में कमजोर तरंगे हैं। तीसरा प्रश्न, सबसे कम द्रव्यमान वाला कण है? ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी प्रोटॉन, डी फोटॉन। इसका सही उत्तर डी फोटॉन। चौथा प्रश्न, समस्थानिक ब्रैकेट में आइसोटोप्स तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका ए समान परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान होता है, बी समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है, सी परमाणु क्रमांक होता है पर परमाणु द्रव्यमान नहीं होता, डी परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान नहीं होता। इसका सही उत्तर बी समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। नोट, समस्थानिक ब्रैकेट में आइसोटोप्स समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है। पांचवा प्रश्न, अल्फा कण खालिस्तान का केंद्रक है? ए Li लिथियम, बी He हीलियम, सी Na सोडियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी He हीलियम। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? ए बोरॉन, बी यूरेनियम, सी प्लूटोनियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए बोरोन। नोट, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल ब्रैकेट में D2O तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जबकि शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि बोरॉन या कैडमियम छड़ का उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में होता है। सातवां प्रश्न, एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? ए 2, बी 4, सी 3, डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर सी 3।
8वां प्रश्न, एक चालक में ए कोई चालन बैंड नहीं होता, बी वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत विस्तृत होता है, सी वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत संकुचित होता है, डी संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अति व्याप्ति करते हैं। इसका सही उत्तर डी संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अति व्याप्ति करते हैं। नोट, चालक की स्थिति में ऊर्जा निषिद्ध रिक्ति नहीं होती है। चालन तथा संयोजकता का ऊर्जा बंध एक दूसरे को ढक लेता है। स्पष्टतः संयोजन बंध से ऊर्जा चालन ऊर्जा बंध में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है। नौवां प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका किसे बदलना होता है? ए अभिक्रिया की ऊष्मा, बी अभिक्रिया की उत्पादन, सी सक्रियण ऊर्जा, डी संतुलन स्थिरांक। इसका सही उत्तर सी सक्रियण ऊर्जा। नोट, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को बदलता है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम या अधिक करती है। 10वां प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ए साधारण लवण का जल में घुलना, बी प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, सी मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, डी पेट्रोल और एथिल अल्कोहल को मिलाना। इसका सही उत्तर सी मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। नोट, रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया स्थायी और सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। अतः मोटर कारों में पेट्रोल का दहन रासायनिक परिवर्तन है। 11वां प्रश्न, इनमें से कौन एक रासायनिक क्रिया नहीं है? ए कोयले का जलना, बी जल का वाष्प में बदलना, सी भोजन का पाचन, डी पेपर का जलना। इसका सही उत्तर बी जल का वाष्प में बदलना। नोट, जल का वाष्प में परिवर्तन रासायनिक क्रिया नहीं है। वाष्प को ठंडा कर जल में परिवर्तित किया जा सकता है। 12वां प्रश्न, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बद्ध होते हैं? ए एक आबंध, बी दो आबंध, सी तीन आबंध, डी चार आबंध। इसका सही उत्तर बी दो आबंध। नोट, ऑक्सीजन के दो परमाणु ब्रैकेट में एटम्स इलेक्ट्रॉन के दो परमाणुओं के साथ स्थायी रूप से साझा ब्रैकेट में शेयरिंग कर सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन के परमाणु ऑक्सीजन के अणुओं मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर द्विआबंध ब्रैकेट में डबल बॉन्ड बनाते हैं। द्विआबंध ब्रैकेट में डबल बॉन्ड दो रेखाओं के द्वारा परमाणुओं के युग्मों को दर्शाता है। प्रत्येक लाइन साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म ब्रैकेट में वन पेयर को दर्शाती है। 13वां प्रश्न, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं? ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी त्रिक बिंदु, डी हिमांक। इसका सही उत्तर सी त्रिक बिंदु। नोट, पदार्थ का त्रिक बिंदु ब्रैकेट में ट्रिपल पॉइंट उसे कहते हैं जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है। 14वां प्रश्न,
ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। ए इच्छू शर्करा ब्रैकेट में केन शुगर, बी ग्लूकोज, सी साधारण लवण, डी एथिल एल्कोहल। इसका सही उत्तर बी ग्लूकोज। नोट, साधारण लवण जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका अणुसूत्र NaCl है। 15वां प्रश्न, पीने वाला सोडा होता है ए उदासीन, बी ऑक्सीकारक, सी प्रकृति से अम्लीय, डी प्रकृति से क्षारकी। इसका सही उत्तर सी प्रकृति से अम्लीय। नोट, पीने वाला सोडा प्रकृति से अम्लीय होता है। इसमें शुगर की मात्रा पाई जाती है जिसमें फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। फ्रक्टोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है। 16वां प्रश्न, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव ब्रैकेट में हीटिंग एलिमेंट जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होता है? ए शर्करा, बी सामान्य लवण, सी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण, डी सोडियम कार्बोनेट। इसका सही उत्तर सी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण। नोट, जल की कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होते हैं। जल की स्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। जल की स्थायी कठोरता उसे उबालकर आसवन करने से भी दूर हो जाती है। 17वां प्रश्न, NH2 के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ए N2, बी N2O5, सी NO, डी NO2। इसका सही उत्तर सी NO। नोट, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को परिवर्तित कर देते हैं परंतु उनके स्वयं के समस्त रासायनिक संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रारंभिक अवस्था में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ब्रैकेट में NO रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है परंतु अभिक्रिया के उपरांत पुनः मुक्त हो जाती है। 18वां प्रश्न, नाइट्रिक अम्ल ब्रैकेट में 95% को इसके तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। ए वाष्पीकरण, बी आसवन, सी हिमीकरण, डी मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। इसका सही उत्तर डी मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। 19वां प्रश्न, झाग निम्नलिखित का एक उदाहरण है। ए किसी द्रव में परिक्षिप्त एक गैस, बी जैल में परिक्षिप्त एक द्रव, सी किसी द्रव में परिक्षिप्त एक ठोस पदार्थ, डी किसी द्रव में परिक्षिप्त एक द्रव। इसका सही उत्तर बी जैल में परिक्षिप्त एक द्रव। नोट, झाग जैल में परिक्षिप्त एक द्रव का उदाहरण है। 20वां प्रश्न, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ए चीनी, बी नौशादर, सी नमक, डी तुतिया। इसका सही उत्तर बी नौशादर। नोट, ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ प्रत्यक्षतः गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है जैसे नौशादर, कपूर आदि। 21वां प्रश्न, संलग्न फ्यूजन या गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है। ए फ्यूज, बी गालक, सी ईंधन, डी निस्तापक। इसका सही उत्तर बी गालक। नोट,
प्रद्रावण ब्रैकेट में स्मेल्टिंग के समय अयस्क ब्रैकेट में धातु में प्रायः कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा भट्टी के ऊंचे ताप पर द्रवणशील ब्रैकेट में फ्यूजिबल बन जाते हैं। ऐसे पदार्थ को सद्रावक या गालक ब्रैकेट में फ्लक्स कहा जाता है। 22वां प्रश्न, विनीगर ब्रैकेट में विनीगर में प्रयुक्त रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अंश उपलब्ध है? ए एसिटिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी कार्बोलिक एसिड, डी एसीटोन। इसका सही उत्तर ए एसिटिक एसिड। नोट, सिरका ब्रैकेट में विनीगर एक द्रव है जिसमें मुख्य रूप से एसिटिक एसिड ब्रैकेट में CH3COOH और जल विद्यमान रहता है। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा एथेनॉल का किण्वनीकरण करने के परिणाम स्वरूप एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। सिरके का प्रयोग मुख्य रूप से भोज्य सामग्री के रूप में किया जाता है। 23वां प्रश्न, धातुओं का पराशुद्धीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ए स्लगिंग, बी जोन मेल्टिंग, सी स्मेल्टिंग, डी लीचिंग। इसका सही उत्तर बी जोन मेल्टिंग। नोट, जब अल्ट्रा शुद्धिकरण अवस्था में धातुओं की आवश्यकता होती है तब जोन रिफाइनिंग ब्रैकेट में मेल्टिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। यह सिद्धांत वर्णन करता है कि अशुद्धियाँ जो किसी धातु का गलनांक कम कर देती है द्रव में विघटित ब्रैकेट में या विलीन हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप ठोस अवस्था में शुद्ध धातु की उत्पत्ति होती है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी फॉस्फाइन। इसका सही उत्तर डी फॉस्फाइन। नोट, फॉस्फाइन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम N2O है। N2O हंसाने वाली गैस है। N2O का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। गोबर गैस में मीथेन की मात्रा 65% तक होती है। CO2 जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्यतः जिम्मेवार है। 25वां प्रश्न, खाली स्थानीय इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। ए आइसोटोन्स ब्रैकेट में आइसोटोन्स, बी आइसोटोप, सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डी वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका सही उत्तर सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नोट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। 26वां प्रश्न, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिए गए हैं। अभिकथन, परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण, यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। बी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। सी अभिकथन और कारण दोनों गलत है। डी अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसका सही उत्तर
बी, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। नोट: विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले स्ट्रासमैन एवं हॉर्न के द्वारा नाभिक विखंडन किया गया। 27वां प्रश्न, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? ए, अमोनिया, बी, पानी, सी, नमक, डी, चीनी। इसका सही उत्तर सी, नमक। नोट: NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। अमोनियम फॉस्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में होता है। H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। 28वां प्रश्न, हवा एक खाली स्थान है। ए, शुद्ध मिश्रण, बी, केवल मिश्रणों का मिश्रण, सी, केवल तत्वों का मिश्रण, डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। इसका सही उत्तर डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। नोट: वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है। हवा मिश्रण का अच्छा उदाहरण है। वह शुद्ध पदार्थ है जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। यौगिक का अच्छा उदाहरण जल है। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? ए, नींबू का रस, बी, संतरे का रस, सी, सफ़ेद सिरका, डी, टमाटर केचप। इसका सही उत्तर सी, सफ़ेद सिरका। नोट: एथेनोइक एसिड सफ़ेद सिरका है। एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH है। एथेनोइक एसिड का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है जो लाल रंग प्रदान करता है। अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तीसवा प्रश्न, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी, ओटो हैन, सी, मेंडलीव, डी, एंटोनी लेवेजियर। इसका सही उत्तर डी, एंटोनी लेवोजियर। नोट: आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। भौतिकी विज्ञान का जनक न्यूटन को माना जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली को आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।